जब फरहाद और अलीज़े वापस हॉस्पिटल की खोज में निकले तो कुछ दूर जाकर उन्हें एक स्कूल खुला दिखाई दिया। फरहाद अकेला ही स्कूल के अंदर गया। वहां उसको एक बच्ची के रोने की आवाज़ सुनाई दी और उससे पहले कि वो बच्ची को ढूंढ पाता, बाहर से अलीज़े के चिल्लाने की आवाज़ आई और वो वापस गाड़ी की तरफ भागा। गाड़ी के पास पहुंचकर उसको अलीज़े की जगह बच्चों की एक टोली मिली जिसका सरदार हीरा नाम का एक 15 साल का बच्चा था। बच्चों के सरदार ने फरहाद को अपने साथ चलने के लिए कहा, मगर फरहाद ने किसी तरह अपने आप को बच्चों के चुंगल से छुड़ाया और गाड़ी में बैठकर वहां से भाग निकला। जल्दी निकलो यहाँ से, जितना जल्दी हो सके, वरना ये बच्चे लोग तो मुझे मार डालेंगे। अरे आगे रोड ही नहीं है, अब क्या करूं? सोचने का वक्त नहीं है, ये बगल के खेतों से निकाल लेता हूं। काफी आगे गया हूं, खेत भी खत्म हो गया। ऐसा करता हूं, यहाँ गाड़ी को रोक लेता हूं। ये क्या, फिर से एक और सुनसान जगह? अब यहाँ कुछ और नया ना हो जाए। वैसे भी पता नहीं, एक ही दिन में इतना कुछ हो चुका है। अलीज़े, कहाँ हो तुम? आखिर चाइल्ड बच्चे ले कहाँ गए तुम्हें? पता नहीं कैसे बेरहमी से घसीटते हुए ले गए होंगे वो अलीज़े को, और मैं उसको बचाने के लिए वहां था भी नहीं। सब मेरी गलती है। अलीज़े was right all along and I was selfish। और अपनी सेल्फिश क्यूरियोसिटी में मैंने बेचारी को दांव पर लगा दिया। और कदम पर मुझे मुसीबत मोल ना लो, मगर मैं ही था जो बेवकूफ था, जो उसकी बात नहीं सुना। हॉस्पिटल के चक्कर में बेकार पता नहीं कहाँ मारा फिरता रहा। उसकी बात मान लेता तो बच्चे को उसी हॉस्पिटल में छोड़कर अब तक भैया भाभी के यहाँ भी पहुंच गए होते। लेकिन अब एक मिनट, वो बच्चा, इन सब में उसको तो भूल ही गया। क्या? कहाँ गया बच्चा? यही तो छोड़ा था स्कूल में घुसने से पहले। कहीं अलीज़े के साथ वो उस बच्चे को भी साथ में ले गए? शायद वो उस बच्ची के लिए ही आए थे हमारी कार के पास। शायद अलीज़े ने मना किया हो तो इसलिए उसे भी ले गए। ये सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी वजह से। ना उस बच्चे को मैं गाड़ी में रखता और ना वो बच्चे हमारे पीछे पड़ते, ना ही अलीज़े। मगर अभी पैनिक करने से काम नहीं चलेगा। क्या करूं और कैसे? एक तो इस पूरे गांव में एक भी इंसान नहीं दिख रहा जिससे मदद मांग सकूं। जाने कैसी जगह है। ओह, वो स्कूल में एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी थी। शायद उसे पता हो कि मामला क्या है, और शायद वो उस बच्चों की टोली के बारे में भी कुछ बता पाए। वो मुझे अलीज़े तक पहुंचने में मदद कर सकती है, और कोई चारा भी नहीं है। कोशिश तो करनी पड़ेगी, मगर इस बार गाड़ी ले जाने की गलती नहीं करूंगा मैं। अगर बच्चों की टोली से बचकर स्कूल तक जाना है तो बिना गाड़ी ही जाना पड़ेगा। पैदल दबे पाऊं किस तरह स्कूल पहुंच जाऊं बस। रास्ता तो सुनसान ही है जैसे आते वक्त था। स्कूल का दरवाजा भी खुला हुआ है, अंदर जाकर देखता हूं। स्कूल के अंदर तो आ गए, अब बच्ची को कहां ढूंढा जाए? शायद क्लासरूम में हो। पिछली बार अंदर जाकर नहीं देख पाया था मैं। दरवाजा तो खुला है, शायद अंदर ही हो। कौन? तुम? मेरा भाई कैसा है? भाई? कौन भाई? तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? बताओ ना, वो ठीक तो है? बेटा, तुम किसकी बात कर रही हो? प्लीज बताओ तो। वो जो लड़का आपकी गाड़ी के सामने गिरा था ना, उसी की। वो मेरा भाई है। तुम वही हो जिसके रोने की आवाज मैंने खेत में से सुनी थी, और फिर इधर स्कूल में भी? हाँ, पर आप मुझे ये बताओ कि मेरा भाई ठीक है कि नहीं? सुनो,
सुनो मेरी बात। तुम्हारी भाई को वो बच्चों की टोली अपने साथ ले गई, क्यों ये मुझे भी नहीं पता। वही टोली मेरी बीवी अलीजे को भी अपने साथ ले गए हैं। जब मैं स्कूल के अंदर था, मैं तुम्हारे भाई को अस्पताल ले जा रहा था क्योंकि उसके गले पर ऐसा निशान था जैसे जैसे कि किसी ने उसका गला घोंटा हो। वो दम तोड़ने वाला था, तो मैंने हॉस्पिटल ले जाने के लिए उसे अपनी गाड़ी में रख दिया था। फिर मैं स्कूल के अंदर आया था, पर जब मैं वापस पहुंचा तो ना मेरी बीवी थी और ना ही तुम्हारा भाई। इस गांव में चल क्या रहा है आखिर? इतनी अजीब चीजें क्यों कर रहे हैं बच्चे? मैं जानती हूँ कि वो मेरे भाई को मार डालेंगे। क्या? पर क्यों? वो तुम्हारे भाई को क्यों मारना चाहते हैं? असल में ये गांव सिर्फ बच्चों का ही है। मतलब कोई भी जब 18 साल का हो जाता है तो उसे मार दिया जाता है, ताकि गांव सिर्फ बच्चों का ही बना रहे। मेरा भाई भी 18 साल का हो चुका है, तो गांव के बच्चे उसे मार देना चाहते हैं। मतलब उसके गले पर जो निशान थे, उन बच्चों ने उसे मारने की कोशिश की क्योंकि वो 18 साल से बड़ा हो गया। हाँ। ये क्या पागलपन है? और अब तुम्हारी उम्र क्या है? 16 साल। यानी कि 2 साल बाद? 2 साल बाद मुझे भी मार पर डालेंगे। उन लोगों की तो उनकी हम लोगों से, मतलब मुझसे और मेरी वाइफ से क्या दुश्मनी है? आप लोगों को भी मार देंगे क्योंकि आप लोग भी बच्चे नहीं हो, 18 साल से बड़े हो चुके हो। क्या इसको रोका नहीं जा सकता? यहाँ तो सालों से ऐसा ही होता आ रहा है। मेरा भाई और आपकी बीवी दोनों नहीं बचेंगे। नहीं नहीं, हम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते। हमें तुम्हारे भाई और अलीजे को बचाना होगा। सोचने दो, 1 मिनट। तुम्हें पता है वो टोली तुम्हारे भाई और मेरी वाइफ को कहाँ लेकर गए होंगे? हाँ, इसी जगह सबको मारते हैं वो लोग, पर आप अगर गए वहाँ तो आपको भी मार देंगे। और मुझे वहां जाना तो होगा। ये 2 जिंदगियों का सवाल है। हम बचा लेंगे दोनों को, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा करो, तुम सबसे पहले मुझे उस जगह तक ले चलो जहाँ ये सब होने वाला है। ठीक है, मैं आपको ले जाती हूँ वहाँ, पर हमें बिल्कुल चुपचाप से जाना होगा। इनकी नजर आप पर बिल्कुल नहीं पड़नी हाँ चाहिए। तुम सही कह रही हो। हमें वहां दबे पांव ही जाना चाहिए। पता नहीं किस हाल में होगी अलीजे। मेरा भाई बच जाएगा ना? हाँ बेटा, तुम फिक्र ना करो। वो देखें, वो बड़ी सी दीवार दिख रही है, इसी के दूसरी तरफ वो बड़े लोगों को मारते हैं। तो अब देर नहीं करते हैं। दीवार से थोड़ा दूर वो देखो, एक छोटी दीवार है, उसके ऊपर से कूदकर ऊपर चले जाते हैं। वो रहा मेरा भाई जमीन पर पड़ा हुआ। हाँ वही है, लेकिन वो हिल क्यों नहीं रहा? वो ऐसे क्यों पड़ा हुआ है? क्या हुआ उसे?